हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीएनसी गुरु महेंद्र वर्मा। और मैं महेंद्र वर्मा हमेशा की तरह आज फिर आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं। तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क को ज्वाइन करें ताकि कोई भी नया आने वाला वीडियो हो तो सबसे पहले आप लोगों को जानकारी जो है वो मिल जाए। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने अपने चैनल के अंदर जो मेरा चैनल सब्सक्राइब तो किया है लेकिन उन्होंने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया हुआ। तो भाइयों प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि कोई भी नई वीडियो आएगी तो नोटिफिकेशन आपके पास जो है वो नई वीडियो का आता रहेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो है जो मैं आपको बताने वाला हूं कि सीएनसी प्रोग्रामिंग के अंदर जितने भी फार्मूले यूज़ होते हैं वो फार्मूले मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सीएनसी प्रोग्रामिंग में यूज होने वाले फार्मूले। सारे फार्मूले जो है वो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों बिना फार्मूले के देखो कोई चीज़ नहीं बनती है, चाहे कोई भी काम हो कोई तो आपको फार्मूला लगाना ही पड़ता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से सीएनसी प्रोग्रामिंग में भी बहुत सारे ऐसे फार्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए एज ए प्रोग्रामर, सेटर, ऑपरेटर। बहुत सारे फार्मूले हैं, बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं, तभी हमारा जो सीएनसी जो प्रोग्रामिंग है वो कंप्लीट हो पाती है। और वो फार्मूले जो है आपको मुख्य ज़बानी याद रखने पड़ेंगे। आज ऐसा तरीका बताऊंगा ताकि आप उनको जो है वो अपनी कॉपी के अंदर नोट करें कि कब कौन सा फार्मूला जो है वो यूज़ होता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सबसे पहला जो मेरा फार्मूला आता है वो आता है दोस्तों कटिंग स्पीड का। कटिंग स्पीड का फार्मूला क्या होता है, कटिंग स्पीड क्या होती है, सबसे पहले तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 1 मिनट के अंदर आपका टूल के द्वारा जो मटेरियल रिमूव, कितने मीटर का मटेरियल रिमूव होगा वो आपका जो है वो कटिंग स्पीड कहलाता है, ठीक है। तो कटिंग स्पीड का जो फार्मूला होता है, ठीक है, तो जैसे कटिंग स्पीड बराबर क्या होता है पाई डी एन, पाई इस प्रकार से हम लोग पाई लिखते हैं, पाई डी एन अपॉन में लिखते हैं हम लोग 1000। यहाँ पे हम लोग वीसी लिखते हैं या फिर कई लोग सीएस भी लिखते हैं, कटिंग स्पीड, ठीक है। तो ये कटिंग स्पीड हो गया, कटिंग स्पीड बराबर पाई डी एन अपॉन 1000। जब हम लोग करेंगे इसके अंदर हमें पाई का मान आप लोगों को मालूम ही होता है 3.14 या 22/7, ये पाई का मान हो गया। उसके बाद में डी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे डी का मतलब होता है डाया ऑफ जॉब, आपकी जॉब का डाया। एन का मतलब होता है यहाँ पे नंबर ऑफ आरपीएम, नंबर ऑफ आरपीएम। तो जब हम लोग पाई, ये दो चीज़ें हमारे पास होंगी, पाई का मान हमें रखना होगा, पाई डी एन अपॉन में हम लोग 1000 कर देंगे तो हमारा जो कटिंग स्पीड है वो हमें जो है वो मालूम चल जाएगा। उसके बाद में फार्मूला बताता हूँ दोस्तों मैं। आप लोगों ने देखा होगा कि इस प्रकार से अगर आपकी ड्राइंग के अंदर कोई इस प्रकार से कोई चैम्फर लग रहा है, ये मान लो आपकी ड्राइंग के अंदर कोई एक चैम्फर लगा, ठीक है। तो अब चैम्फर का यहाँ का डाया आपको मालूम है, मान लो यहाँ का डाया 50 है और यहाँ का डाया आपको नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये डाया फाइंड करने का मतलब चैम्फर का स्टार्ट पॉइंट फाइंड करने का सूत्र क्या है, स्टार्ट पॉइंट ये है और ये एंड पॉइंट है। और यहाँ पर आपको चैम्फर दिया गया, मान लो C2 × 45 का चैम्फर दिया गया है। तो हम लोग स्टार्ट पॉइंट कैसे निकालेंगे, इसका एक फार्मूला है। फार्मूला इसका होता है, सबसे पहले फार्मूला देखिए आप क्या करना है, आपको चैम्फर लेंथ लिखना है यहाँ पे, चैम्फर लेंथ इंटू 2 × tan थीटा हमें, क्योंकि थीटा का मान हमें दिया गया है 45 डिग्री दिया गया है, तो थीटा का हमें जो है वो टेबल में से आपको ये जो निकालना है, इसका मान निकालना है। यहाँ पे 45 डिग्री का थीटा दिया गया है आपको और 45 डिग्री का मान हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो C2, सी का मतलब होता है यहाँ पे चैम्फर की लेंथ, ये वाली लेंथ मतलब, ठीक है। तो लेंथ हमें दी गई है और थीटा का मान दिया गया है, तो हम लोगों को
परपेंडिकुलर डाउन करना होता है, परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो चैम्फर लेंथ, इसका स्टार्ट पॉइंट कैसे निकालेंगे, मैंने बहुत बार पहले भी बताया हुआ है। तो चैम्फर लेंथ कितनी है, 2 इंटू 2 इसलिए लगाया क्योंकि इधर से भी होता है और इधर से भी होता है, 2 इंटू 2 इंटू 45 का मान होता है 1, ठीक है। तो ये आ गया 4। अब इस 4 को क्या करेंगे हम लोग, जिस डायामीटर के ऊपर हम लोगों को चैम्फर काटना होता है उसी डायामीटर के अंदर हम लोग क्या लगा देंगे, इसको घटा देंगे, ठीक है। तो 50 माइनस 4 कर देंगे तो आपका निकल के आएगा 46। तो आपके चैम्फर का स्टार्ट पॉइंट कितना होगा, 46 mm होगा। x की वैल्यू 46 रखनी है। तो 2 फार्मूले हो गए, ठीक है। अब तीसरा फार्मूला एक और बताता है, वो टेपर के ऊपर ही है दोस्तों। मैंने आपको कई बार पहले बताया कि अगर आपको स्ट्रोक अगर आपके पास में ज़्यादा हो और आपके पास में कोई बड़ा, आप लोगों को क्या आ जाता है, एक कोई बड़ा चैम्फर आ गया, मान लो यहाँ पे काटना है आपको, बड़ा चैम्फर काटना है या फिर बड़ा टेपर काटना है। अब बड़ा टेपर या चैम्फर काटने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आपको यहाँ पर रफ मटेरियल छोड़ना है। देखो मेन क्या है कि आपका स्ट्रोक ऐसे है, ये आपका स्ट्रोक है इस प्रकार से। अब यहाँ पर आप लोगों को मटेरियल छोड़ना है रफ में। अब ये कटिंग कैसे करेगा, पहले ऐसे रफ कट मारेगा इस प्रकार से और यहाँ पर मटेरियल छोड़ता जाएगा। अब वो कितना मटेरियल छोड़ता जाएगा, इसके लिए आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। मान लो यहाँ का, अब ये फार्मूला कब लगता है, जब आपको टेपर लेंथ दी जाए। टेपर लेंथ मान लो आपको दी गई है 10 आपको टेपर लेंथ दे दी है, ठीक है। यहाँ का डाया आपको दे दिया मान लो, ठीक है। यहाँ का डाया आपको मालूम है, मान लो 50 mm का डाया है और यहाँ का डायामीटर जो है वो है आपको मालूम है, यहाँ का डाया भी जो मालूम है आपको 40 का डाया है। तो यहाँ पर है सबसे पहले तो देखो भाई, हम लोगों को इसमें 2 फार्मूले लगाने हैं। 2 फार्मूले कौन से लगेंगे, सबसे पहले तो हमें स्ट्रोक निकालना है कि स्ट्रोक कितना रिमूव करना है। तो स्ट्रोक रिमूव करना है तो आप लोगों को मालूम हो जाएगा कि छोटा डाया माइनस बड़ा डाया, तो डी माइनस डी करेंगे, ठीक है। तो डी, बड़ा डी कितना है 50, छोटा डी कितना है 40, इक्वल में आया 10। तो टोटल जो हमारा दोनों साइड से हमें जो मटेरियल रिमूव करना है, रफ मतलब मटेरियल हमारे पास में कितना है कि ये डाया अगर 40 का बनाएंगे तो टोटल हमारे पास में 10 mm का हमें मटेरियल रिमूव करना है। ये तो हो गया पहला फार्मूला। अब फार्मूला नंबर 2 नंबर फार्मूला कौन सा आएगा, फार्मूला नंबर 2 ये है कि अगर आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर रफ कट मारना है और यहाँ पर मटेरियल छोड़ना है। तो मटेरियल छोड़ने का फार्मूला जो लगता है वो होता है आपका यहाँ पर मतलब टेपर लेंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पास, या फिर इसको हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ कट, कि कितने कट में काटना चाहते हो। अगर मान लो अब यहां पे सपोज करो कि टेपर लेंथ हमारी कितनी है, 10 है। अगर मैं अब मेरे पास मेटल कितना है काटने के लिए, 10 mm का है, ठीक है। क्योंकि डाया में 10 mm का, 5 इधर से 5 इधर से, टेपर में काटूंगा मैं तो 5 mm में देखो, अगर मैं इसको 10 कट में काटूंगा तो मेरे कितने कट लगेंगे, 10 कट लगेंगे। अगर 10 mm के मेटल को मैं 5 कट में काटूंगा तो मेरे लगेंगे 5 कट। मान लो मैं इसको 10 कट में काटता हूं, ठीक है। तो 10 से 1 कटेगा तो हमारा 1 आएगा, ठीक है। तो ये 1 mm मेटल जब आपका टूल यहां से चलेगा, मान लो ये जेड कितना है हमारा 10 mm तक टूल जाएगा, तो पहला कट जब मारेगा तो जेड माइनस में कितना होगा आपका टूल, जेड माइनस में हो जाएगा आपका 9। दूसरा कट मारेगा तो जेड माइनस में होगा 8, तीसरे कट में 7। इस प्रकार से जो है वो डाया आपका डाउन होता जाएगा और आपका जो है वो जेड की जो लेंथ है वो कम होती जाएगी। एक mm हर एक कट में यहाँ पर जो है वो मटेरियल छूटता जाएगा। उसके बाद में एक फिनिश कट लगा करके आप जो यहाँ पर स्ट्रोक छोड़ा आपने उसको जो है वो आप काट सकते हो। तो ये 3 फॉर्मूले हो गए, बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अब बात करते हैं आगे, आप इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, आगे बात करते हैं। अब अगर मान लो आप लोगों को कोई एक थ्रेड दिया गया है, मान लो आपको क्या, अब मैं थ्रेड का फॉर्मूला बताता हूं। थ्रेड फॉर्मूला होगा, थ्रेड कैसे बनाते हैं, मान लो आपको कोई साइज दिया गया है, यहां पर कोई एक थ्रेड दिया गया है, ठीक है। यहां पर ये कोई थ्रेड दिया गया है
और इस थ्रेड का जो साइज है दोस्तों मैं बता देता हूँ यहाँ पर। ये मान लो आपके पास में कोई थ्रेड है, ठीक है, तो यहाँ पर थ्रेड का साइज आपको दिया गया है M20 इंटू 1.5, M20 इंटू 1.5। तो M20 इंटू 1.5 आपको थ्रेड का जो साइज दिया गया है। अब आप लोगों को क्या है कि थ्रेड काटना है। मान लो ये आपका 50 mm तक का थ्रेड का लेंथ दिया गया है, ठीक है, तो थ्रेड काटनी है। पहले तो देखो इसके ऊपर आपको ऐसा एक पार्ट बनाना है, ठीक है, टर्निंग वर्निंग करके तैयार करना है इसको। अब टर्निंग के लिए आपको यहाँ का डायमीटर 20 mm बनाना है, ठीक है। अब जब हम थ्रेड काटेंगे तो कितने mm गहराई तक उसको लेके जाना है, इसके लिए फार्मूले आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो थ्रेड के अंदर दोस्तों कुछ चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए कि थ्रेड जब हम लोग काटते हैं तो उसके बहुत सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, तभी हमारा जो है वो थ्रेड बनता है। तो दोस्तों एक तो बात करते हैं पिच की। ये होता है हमारा पिच। ये क्या होता है? ये होता है हमारा पिच। एक चूड़ी के टॉप से टॉप के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पिच। ये हो गया पिच। और ये हो गया हमारा थ्रेड का एंगल, इसको बोलेंगे थ्रेड एंगल। ये हो गया हमारा थ्रेड एंगल, थ्रेड एंगल, ठीक है। और उसके बाद में ये होता है हमारा डेप्थ ऑफ थ्रेड। ये क्या हो गई? थ्रेड की डेप्थ हो गई, डेप्थ, डेप्थ ऑफ थ्रेड। उसके बाद में जो बाहर से बाहर का डायमीटर होता है उसको बोलते हैं हम लोग मेजर डायमीटर। ये क्या होता है? मेजर डायमीटर, मेजर डाया। उसके बाद में दोस्तों हमारा होता है एक माइनर डाया, जहां तक टूल अंदर गहराई की ओर जाता है अंदर का डाया होता है, ये होता है माइनर डाया, माइनर डाया, ठीक है, इसको बोलते हैं माइनर डाया। अब अगर आपको कोई भी थ्रेड, मान लो अगर आपको यहाँ पे मैट्रिक थ्रेड काटना है M20 इंटू 1.5, तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है वो मैं अभी बताऊंगा। और अगर कोई और थ्रेड आ जाता है तो मैंने चैनल में एक पहले ही वीडियो बना रखी है, उसके अंदर मैंने बहुत सारे फार्मूले बताए हैं। एक थ्रेड का वीडियो है, टाइप्स ऑफ थ्रेड का है, मैंने वीडियो बनाया हुआ है। हर एक थ्रेड, जितनी भी थ्रेड आज तक बनी है सभी थ्रेड का बनाया हुआ है और सभी के फार्मूले दिए गए हैं उसके अंदर वीडियो में। वो प्लीज़ वीडियो आप लोग जो है वो देख लें चैनल के अंदर, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है? यहाँ पे थ्रेड का माइनर मेजर डायामीटर हमें दिया गया है, माइनर डाया निकालना है और थ्रेड का जो है वो डेप्थ निकालना है। तो फार्मूला होता है एक हमारा 0.6134 इंटू पिच। ये हो गया पिच। और अब आपको जो है वो पिच में जब अगर हम लोग लगाएंगे तो आपको निकल के आएगा यहाँ पर डेप्थ ऑफ थ्रेड, डेप्थ ऑफ थ्रेड। कुछ लोग इसको थ्रेड हाइट भी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद में सेकंड फॉर्मूला होता है हमारा, हमें माइनर डाया निकालना है। तो माइनर डाया कैसे निकलेगा? मेजर डाया, मेजर डाया माइनस 2 इंटू डेप्थ ऑफ थ्रेड, डेप्थ ऑफ थ्रेड, ठीक है। तो हमारा क्या मालूम हो जाएगा? हमें माइनर डाया, माइनर डाया आपको प्राप्त हो जाएगा। अब मैं आपको फार्मूला लगा के दिखाता हूं। 0.6134 इंटू पिच हमारा कितना है? 1.5 का पिच दिया गया है, 1.5 का पिच है हमारा। डेप्थ ऑफ थ्रेड आएगा 0.9201, ये आ जाएगा हमारा। ये सारी संख्याएं mm के अंदर है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे मेजर डाया। मेजर डाया हमारा कितना है? 20 का है। ये M20 क्या है? ये 20 है। तो 20 माइनस 2 इंटू 0.9201 इक्वल में आएगा हमारा 18.16 mm। ये हमारा क्या आएगा? ये हमारा आएगा माइनर डायामीटर, ठीक है। तो ये आपका जो है वो इस प्रकार से आप माइनर डायामीटर निकाल सकते हो। आगे बात करते हैं, और फार्मूले आते हैं आगे, बहुत सारे फार्मूले और भी हैं। अब आपको मैं एक टेप पर अगर मान लो कोई लेंथ वगैरह नहीं दिया हो, एंगल वगैरह नहीं दिया हो, तो वो भी मैं आपको बताता हूं। मान लो मेरे पास में यहां पर कोई एक टेपर है इस प्रकार से, देखो इस प्रकार से कोई टेपर है,
ये कोई मेरे को टेपर लगाना है, ऐसे मेरा जॉब है, इसका फॉर्मूला कैसे होगा, टेपर के अंदर मेरे को मान लो यहाँ पर, यहाँ का डाया मान लो मेरे को दिया है 50 और यहाँ का डायामीटर मेरे को दिया है, मान लीजिए मेरे को दिया है 40 का, ठीक है। और मुझे यहाँ पर एंगल दे दिया गया है, एंगल मेरे को दिया गया है 45 डिग्री का, लेकिन मेरे को यहाँ पर इसका आधार नहीं दिया हुआ है। क्या नहीं दिया हुआ, मेरे को ये दूरी ज्ञात करनी है। मान लो ये दूरी मेरी 50 है, मेरे पास में ये वाला जो है वो दूरी नहीं है, मेरे पास में टेपर लेंथ नहीं है, तो मैं टेपर लेंथ कैसे निकालूंगा, इसके लिए फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले जब ऐसा कोई कंडीशन आती है तो देखो कि इसमें हमारा कौन सा थीटा लगेगा, हमें फाइंड क्या करना है। देखो मैंने आप लोगों को बताया था साइन थीटा कब लगता है और कोस थीटा कब लगता है और टेन थीटा कब लगता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ठीक है। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था। तो यहां पर जो फार्मूला लगेगा वो हमारा लगेगा टेन थीटा का, टेन थीटा का फार्मूला लगेगा। वो क्यों लगेगा, क्योंकि हमें थीटा, ये टेन थीटा का जो वैल्यू है वो हमें दी गई है 45, ठीक है। और यहां से हम लोग परपेंडिकुलर भी निकाल लेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर निकालने के बाद में हम लोग जो है वो क्या करेंगे, इसका आधार भी हम लोग जो है वो निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे फार्मूला क्या बनेगा, वो बनेगा टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो हमारा परपेंडिकुलर कितना है, सबसे पहले तो थीटा का मान निकालना है 45 का, 45 डिग्री थीटा दिया गया है। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर निकालेंगे। देखो ये डाया कितने का है 50 का, ये डाया कितने का है 40 का। तो सीधी सी बात है कि ये डाया तो 40 का निकल रहा है और बचा कितना ऊपर, तो बचा भाई इधर 5 बच गया और इधर 5 बच गया, ठीक है। तो हमारा परपेंडिकुलर कितना हो गया, परपेंडिकुलर हो गया 5 बटा बी। हमें निकालना है बेस, ये बेस निकालते हैं, ठीक है। हमें बेस निकालना है। तो फॉर्मूला आपका जो है वो, अब परपेंडिकुलर हमारा 45 डिग्री का है, सॉरी 45 डिग्री का एंगल दिया गया है हमें, 45 का मान हम निकालेंगे। तो आपको मालूम है कि 45 का मान कैलकुलेटर से हम निकालना बताया हुआ है मैंने। 45 का मान आएगा 1, तो 5 बटा बी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो है वो b बराबर भी कितना हो जाएगा, b बराबर भी हमारा कितना हो जाएगा, बेस बराबर भी हमारा 5 हो जाएगा। तो ये टेपर लेंथ जो है ये अभी हमारी कितनी आएगी, ये भी 5 आएगी। और एक चीज़ और बताऊं, जब भी कभी भी 45 डिग्री का चैम्फर लगा हो या टेपर लगा हो और अगर आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू मालूम हो तो आंख बंद करके जितना परपेंडिकुलर आएगा उतना ही आपका जो है वो बेस आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और अगर कोई दूसरा एंगल कोई 30 डिग्री का लगा हो या किसी प्रकार का लगा हो तो ये फार्मूला आपके पास में है, आप आराम से जो है वो 15 डिग्री 30 डिग्री 50 डिग्री कितने भी डिग्री का आप जो है वो इसके अंदर आधार की लेंथ या फिर आप ये जो है वो निकाल सकते हो, ठीक है। दोनों फार्मूले हैं, इस फार्मूले से दो चीज़ें निकल जाती हैं। मान लो अगर आपको यहाँ पर ये नहीं दिया गया और अगर मान लो आपको बेस दिया गया है, ठीक है, बेस दिया गया है तो अब बेस दिया गया है तो परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, ठीक है। मान लो यहाँ का डाया आपको नहीं दिया गया, ओके, तो फिर भी ये आराम से जो है वो आप इसी तरीके से परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के द्वारा जो है वो आराम से इसको निकाल सकते हो, ठीक है। क्योंकि अब आपको क्या दे दिया गया, अब आपको लेंथ दे दी गई है, ठीक है, और यहाँ का एंगल दे दिया गया है, ठीक है। जब लेंथ दे दी गई है, एंगल दे दिया गया है, तो आपको जो है वो क्या करना है, परपेंडिकुलर ज्ञात करना है। अब परपेंडिकुलर ज्ञात कैसे करेंगे, सेम वही सिस्टम है। अब टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब क्या मालूम है हमें, 45 डिग्री का थीटा मालूम है और परपेंडिकुलर मालूम नहीं है, बेस मालूम है कितना है 5, ठीक है। तो 1 बराबर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय वो हो जाएगा 5, सेम अक्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और आराम से ये भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर की वैल्यू भी 5 आएगी। जब यहाँ की वैल्यू 5 आएगी तो यहाँ पे लगा दो 5 और ये भी 5, तो इधर का डायमीटर अपने आप कितना हो गया 40 हो जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोग जो है वो इसको सीख लें बड़े ध्यान से,
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपको एक फॉर्मूला और बताता हूं कि कई बार क्या होता है कि अनुपात के अंदर दे दिया जाता है। हम लोगों को क्या करना होता है कि अनुपात के अंदर टेपर दे दिया, मान लो ये टेपर दे दिया हमें अनुपात में, ठीक है, हमें यहाँ का डाया मालूम है, यहाँ का डाया मालूम है, मान लो 60 mm का है, ठीक है, और यहाँ पर अनुपात में दे दिया 3:2 दे दिया मान लो, और यहाँ की टेपर लेंथ ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अब हम ये लोग क्या करेंगे, ऐसा तो बहुत कम लोगों ने देखा होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्या कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पे सेम वही है, तरीका सेम वही है, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ का डायामीटर मान लो आपको दिया गया है, मान लो यहाँ का डायामीटर दे दिया आपको 20 का दे दिया, ठीक है। तो अब आप लोगों को क्या करना है कि फॉर्मूला वही लगेगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, और इसके इक्वल में हम लोग इसको रख देंगे 3:2 है ना, तो हमारे का फॉर्मूला हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस बराबर इस प्रकार से, ठीक है। तो परपेंडिकुलर आपका यहां से निकल आएगा, ठीक है, बेस आपको निकालना है, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके और इसको आराम से जो है वो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके जो है वो फार्मूले हो गए हैं। तो इसके बाद में और भी बहुत सारे फार्मूले यूज़ होते हैं सीएनसी प्रोग्रामिंग के अंदर, हम लोग कई फार्मूले और भी यूज़ होते हैं। तो जैसे जैसे मेरे को फार्मूले याद आते रहेंगे मैं आप लोगों को जो है वो बताता रहूँगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को शेयर जरूर करें। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।